सेल्स ऑब्जेक्टिव, इसे मैं फेसबुक एड्स का सबसे पावरफुल टूल मानता हूँ। जो भी हमने सेल्स फनल की बात की, रीटारगेटिंग की बात की, सेल्स ऑब्जेक्टिव उसमें एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है। कोई भी फनल बनाओगे आप, वो सेल्स पर ही ख़त्म होगी। इसलिए मैंने सेल्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव से पहले बात की कस्टमर जर्नी की, सेल्स फनल की, ताकि आपको ये टर्म्स समझ आ पाएँ जब हम कन्वर्जन एड्स चलाना सीख रहे होंगे। सेल्स ऑब्जेक्टिव में दो चीज़ें समझनी है हमें, कन्वर्जन एड्स और कैटलॉग सेल्स। इस लेसन में मैं बात करूँगा कन्वर्जन एड्स की। तो कन्वर्जन एड्स सिंपली, अगर आप किसी लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कन्वर्जन एड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। जो भी आपको ट्रांजैक्शन है वो इवेंट आप फेसबुक इवेंट्स मैनेजर में सेट करके कन्वर्जन एड उस इवेंट के लिए रन कर सकते हैं। तो फेसबुक ऑटोमेटिकली एक ऐसी ऑडियंस बनाना शुरू कर देगा, उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो इंटेंट रखते हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने में। और ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है कन्वर्जन एड्स की वजह से। अगर आपको लगता है मुझे सेल्स पे डायरेक्टली फोकस नहीं करना, मुझे ऐड टू कार्ट चाहिए, मुझे फॉर्म फिल चाहिए अपने वेबसाइट पे, तो वो चीज़ भी पॉसिबल हो पाती है कन्वर्जन एड्स की वजह से। हमें इवेंट सेट करना होता है, कन्वर्जन इवेंट, जो हम एड सेट लेवल पे बताते हैं फेसबुक को कि आप इस इवेंट के लिए ये कैंपेन ऑप्टिमाइज़ कीजिए। आइए देखते हैं कन्वर्जन एड्स कैसे बनते हैं। तो कैंपेन लेवल पे आपको वही बेसिक सेटिंग मिलेगी, कैंपेन नेम, कैटेगरी, बाइंग टाइप। और कैटलॉग में अभी चूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ कन्वर्जन की बात करते हैं। और बाकी ए बी टेस्ट और एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस। फिर एड सेट लेवल पर हम डिफ़ाइन करने वाले हैं इस कैंपेन की पूरी डायरेक्शन। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे आके कोई एक पर्टिकुलर एक्शन पूरा करें। मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन वेबसाइट ही रखूँगा और कन्वर्जन इवेंट में बता दूँगा कि मुझे कौन सा इवेंट पूरा करवाना है। मैं आपको समझाने के लिए अपने केस में व्यू कंटेंट रख सकता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे आएँ और ये वाला इवेंट फुलफ़िल करें। तो इस केस में फेसबुक ऐसी ऑडियंस को ऐड ज़्यादा दिखाएगा जो व्यू कंटेंट वाला इवेंट पूरा करेंगी। हमें ब्रॉड टारगेटिंग नहीं रखनी, हमें अपनी ऑडियंस यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। सो बेसिक मोटिव है कन्वर्जन इवेंट का कि आपको इवेंट बताना पड़ेगा फेसबुक को कि इस इवेंट के लिए कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करो। जैसा कि मैंने पिछले लेसन में बताया, इवेंट्स सेट होने चाहिए प्रॉपरली। आप कोशिश यही रखें कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट अप्रोच फॉलो करे। आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री में हो सकते हैं, रियल एस्टेट, ई लर्निंग, ई कॉमर्स। आपकी अप्रोच हमेशा यही होनी चाहिए कि ये वेबसाइट मेरे मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज रहे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक डेवलपिंग कंट्रीज से मोबाइल से ही आता है। लैपटॉप, कंप्यूटर से बहुत नेग्लिजिबल ट्रैफिक आता है। यही कुछ बेसिक सेटिंग है। उसके बाद आप कन्वर्जन इवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है कन्वर्जन एड्स की। उसके बाद आप अपनी एड डिलीवरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कन्वर्जन फुलफिलमेंट के लिए, लैंडिंग पेज व्यू के लिए, लिंक क्लिक के लिए भी कर सकते हो, डेली यूनिक रीच और इम्प्रेशंस के लिए भी। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी कन्वर्जन ऐड चला रहे हैं तो आप ऐड डिलीवरी को ऑप्टिमाइज़ कन्वर्जन्स के बेसिस पे ही रखें। अदरवाइज़ हमें कन्वर्जन इवेंट बताने का फेसबुक को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं। ये भी वही सेटिंग है जो हम पिछले लेसन्स में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। या आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जनरल लोकेशन, एज, जेंडर, और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। तो सबसे ज़रूरी सेटिंग ऐड लेवल पे मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा ट्रैकिंग टिक रखें। हम जब भी आपने ये ट्रैकिंग वाला बटन मिस आउट कर दिया तो ये
इवेंट्स आपकी वेबसाइट पर ट्रैक नहीं हो रहे होंगे। आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी सेलेक्ट करनी होगी कि जहाँ जहाँ पे ये पिक्सल लगा हुआ है वो वाली आपको वेबसाइट टिक करनी होगी। पिक्सल सिलेक्शन के ऑप्शन भी आते हैं यहाँ पे। इस वेबसाइट इवेंट्स वाले बटन को हमेशा टिक रखें, अदरवाइज़ ट्रैकिंग आपकी नहीं हो रही होगी। और अगर बाकी ऑप्शंस की बात की जाए तो बेसिक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। आप इमेज, वीडियो, कराउजल, कलेक्शन, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको कोई वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन एक ऑप्शनल ऑप्शन रहता है हमारे सामने। मैं फिर भी इस कॉलम को खाली नहीं छोड़ता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें रिपीटेटिव लगती हैं अदरवाइज़। कॉल टू एक्शन, अब कन्वर्जन एड्स में मैं ज़्यादातर कॉल टू एक्शन पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि सीधा ऐसा एक्शन दूँ लोगों को जो मैं चाहता हूँ कि वो वेबसाइट पे जाके करें। इस केस में मैं चाहता हूँ कि वो कंटेंट को व्यू करें, तो लर्न मोर मुझे उस हिसाब से सही नहीं लग रहा CTA, तो मैं वहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ वॉच मोर। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म फिल करें तो मैं कॉन्टैक्ट अस रख सकता हूँ, नहीं तो साइन अप भी रख सकता हूँ, सब्सक्राइब भी रख सकता हूँ। कन्वर्जन एड्स में मैं CTA एड सेंट्रिक रखता हूँ, ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक रखता हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्रैफिक या दूसरे कैंपेन्स में लर्न मोर का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट जब कन्वर्जन की बारी आती है तो कॉल टू एक्शन उस कैंपेन स्पेसिफिक ही रखता हूँ। और यहाँ पे आ गया हमारा URL। डिस्प्ले लिंक एक अगेन एक ऑप्शनल फीचर है, लेकिन इस पे आप हमेशा अपने डोमेन का नाम लिख सकते हैं। कई बार होता है कि हमें URL हमेशा होम पेज पे नहीं लेके जाना होता, हमें किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पर लेके जाना होता है कि अगर मुझे इस ब्लॉग का या इस कंटेंट का, इस कोर्स का अगर लैंडिंग पेज लेके जाना है तो मैं उस केस में उस पेज का पूरा URL लिखूँगा। लेकिन मैं डिस्प्ले लिंक में चाहता हूँ ये चीज़ सिर्फ मेरे डोमेन तक सेंट्रिक रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने मेरा डोमेन हाईलाइट होना चाहिए, उनको URL नहीं दिखना चाहिए सारा, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन उनके दिमाग में एटलीस्ट मेरे डोमेन का नाम हमेशा रहे। इस वजह से मैं डिस्प्ले लिंक में चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग का डोमेन ही दिखे लोगों को। एक बार एडवांस प्रीव्यू में देख लेते हैं। इन सारी फीड्स के लिए जहाँ पे ये ऊपर से क्रॉप हो रहा है, मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं एडिट करके इन स्पेसिफिक फीड्स के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो तैयार करके यहाँ पे डाल सकूँ। लेकिन वो लेंथी हो जाएगी चीज़, वो मैं आगे वाले लेसन्स में आपको समझाऊंगा कि आप कैसे एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं करना चाहता। अभी ये जो क्रिएटिव्स हैं मेरे, मैंने स्टोरीज़ और रील्स के लिए ऑप्टिमाइज रखे हुए हैं, तो वहाँ पे ये अच्छे दिख रहे हैं, वहाँ पे ये फिट हैं। और इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं अपना कन्वर्जन ऐड। कन्वर्जन ऐड का मेन मोटिव रहेगा कि आपको कन्वर्जन इवेंट बताना होगा फेसबुक को। बहुत पावरफुल कैंपेन है ये, इसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बस कैंपेन शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि ट्रैकिंग चेक करें सही से हो रही है या नहीं। अब उसमें क्या आता है, पिक्सल चेक कर लें, पिक्सल के अंदर आने वाले इवेंट्स चेक कर लें, और वो आप इवेंट्स मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कन्वर्जन API पे काम किया है पिक्सल के ऊपर से, तो कन्वर्जन API भी चेक करें कि वो सही से चल रहा है या नहीं। और मैं रेकमेंड भी यही करूँगा कि
आप कन्वर्जन्स एपीआई की तरफ ही मूव करें। कन्वर्जन एपीआई को ज़रूर इम्प्लीमेंट कर लें अपनी वेबसाइट पे। तीसरा, एग्रीगेटेड इवेंट्स चेक कर लें। एग्रीगेटेड इवेंट्स अगर आपने सेट नहीं किया तो कन्वर्जन एड्स चलाने से पहले ज़रूर सेट कर लें, और वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स में जाके। और तो मैंने अपने कुछ एग्रीगेटेड इवेंट्स यहाँ पे सेट किए हुए हैं। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि कन्वर्जन कैंपेन परचेज के लिए तो यूज़ होता ही है। इससे आप ऐड टू कार्ट इवेंट के लिए भी रन कर सकते हैं, इनिशिएट चेकआउट के लिए भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट पर फॉर्म है तो आप फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं, बस एक इवेंट बनाने की देर है। और इसके अलावा थैंक यू पेज, वेबिनार रजिस्ट्रेशंस के लिए भी आप इस कैंपेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्कोप बहुत वाइड है।